बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज के हवाले से। तो जिसमें हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, जो कि लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जो हम लोगों ने अपना जो सेक्शन स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर का। आज जो हम बात करेंगे, लास्ट लेक्चर आपको याद होगा कि हम लोगों ने बात की थी इसमें कि प्रोग्राम क्या होता है, लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, सोर्स कोड क्या होता है। ये सारी हम लोगों ने बातें की थी इस वाले से। तो आज हम जो है वो बात कर रहे हैं, ये लास्ट लेक्चर है साइनॉप्सिस, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 8 का, कि प्रोग्राम और ये चीज़ें थी। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो सेकंड लेक्चर है कि प्रोग्राम इटसेल्फ है क्या, और इसकी डिटेल हम देखते हैं, और लैंग्वेजेस क्या हैं और इनकी हम डिटेल देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोग्राम, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि प्रोग्राम जो होता है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम कंप्यूटर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं कोई भी आउटपुट देने के लिए या कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम एक्चुअली एक कोड है जो कि हम कंप्यूटर के अंदर, एक जो यूज़र होता है, जो प्रोग्रामर होता है, वो इसको राइट अप करता है। ये जो कोड होगा, ये दो तरह के कोड हैं ये जो कि हम सामने देख रहे हैं। एक को कहते हैं सोर्स कोड और एक को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। चूँकि लैंग्वेजेस ही बेसिक दो किस्म की हैं, हाई लेवल और लो लेवल, तो कोड भी दो तरह के होंगे। ऐसा कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए उसको सोर्स कोड कहा जाता है, ये वाला। द कोड रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। और लो लेवल कोड आपके पास जो है, जो ऑब्जेक्ट कोड होगा वो कौन सा होगा? द कोड विच इज़ रिटन इन एनी low level language are translated code from a high level to the low level language, that is called object code। तो यानी बहुत आसान हम करते तो हम ये कहें कि हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है जिसको ह्यूमन समझ सकता है, इंसान समझ सकता है, प्रोग्रामर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। और ऑब्जेक्ट कोड है जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, जो कि बाइनरी की फॉर्म में होगा। अब लैंग्वेजेस जो हैं कंप्यूटर के अंदर वो कौन सी हैं? लैंग्वेजेस हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि लैंग्वेजेस कंप्यूटर्स में जो है वो टोटल 3 तरह की लैंग्वेजेस हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास कौन सी लैंग्वेज होती है? द लैंग्वेज विच इज़ क्लोज टू द ह्यूमन, विच द ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड ईजीली। इसके जो कोड होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होते हैं, कुछ सिम्बल्स होती हैं, कुछ कॉमा, सेमी कॉलन, टैग ब्रैकेट्स, और कुछ ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस, इस किस्म के कुछ इसमें सिम्बल्स यूज़ होते हैं, या प्रिंट, स्कैन, इनपुट, इफ़, फॉर, इस किस्म के कुछ वर्ड्स जो लेटर्स हैं ये यूज़ होते हैं। तो इंसान इसको आसानी से समझ सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं हमारे पास? इसमें 3 इसकी मेजर कैटेगरीज बनती हैं, जिसके अंदर स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। इसकी 3 कैटेगरीज यहाँ पे हो सकती हैं। मैं आपको बताऊँ कि हाई लेवल लैंग्वेज कैटेगरीज 3 हैं इसकी, तो ये आपने याद रखनी है। कैटेगरीज कौन सी हैं? 3 इसकी। 3 कैटेगरीज में स्ट्रक्चर्ड हो सकती है, प्रोसीजरल हो सकती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो सकती है। ये क्या है, इसमें भी हम नेक्स्ट डिटेल में इसको देखेंगे कि ये इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। बाकी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं? इसमें GW बेसिक है, सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, फोर्ट्रान है, पास्कल है, लिस्प है, प्रोलॉग है, डॉट नेट है, कोबाल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये लैंग्वेजेस हैं। इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सी लैंग्वेज की, और हाई लेवल लैंग्वेज की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज। वैसे इसकी बहुत सारे बेनिफिट हैं, यानी इसको इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू राइट है, इजी टू उसको इंटरप्रेट करना सब आसान होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज़ दैट कि हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल लैंग्वेज से ये मुराद है कि ये किसी भी मशीन पर चल जाती है। ये IBM पे चलेगी, ये डेल के मशीन पे चलेगी, ये जो भी मशीन होगी, ये तमाम इसको चूँकि सपोर्ट करते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ पोर्टेबल लैंग्वेज। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। बाकी जो लो लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज विच इज़ क्लोज टू द मशीन, दैट इज़ कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, और ये बाइनरी लैंग्वेज इसको कहते हैं। और असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि मिडल लेवल लैंग्वेज है, जिसको हाई और लो के दरमियान में होता है। एक्चुअली टॉप पे होती है हाई लेवल लैंग्वेज, उसके नीचे होती है असेंबली लैंग्वेज, उसके नीचे होती है लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, और उसके नीचे फिर आपकी मशीन होती है, हार्डवेयर्स होते हैं। ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर करें, और कमेंट्स में आप हमें ज़रूर लिखें। अगर मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ आपको चाहिए तो वो आप हमें कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू।